खुदी सुकरात की हो या कि हो रुदात गांधी की, सदाकत जिंदगी के मोर्चे पर हार जाती है। फटे कपड़ों में तन ढांके जहां कोई गुजरता हो, समझ लेना वो पगडंडी अदम के गांव जाती है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अदम गोंडवी की। घुटनों तक मटमैली धोती, सिकुड़ा मटमैला कुर्ता और गले में सफ़ेद गमछा डाले हुए एक ठेठ देहाती आदमी, जिनका कि वास्तविक नाम था रामनाथ सिंह। भारत की आज़ादी के मात्र 65 दिन बाद 22 अक्टूबर 1947 को परसपुर गोंडा के आटा ग्राम में इनका जन्म हुआ, जो बाद में अदम गोंडवी के नाम से सुविख्यात हुए। गज़ल की भावुक और कोमल विरासत की हकीकतों को कठोर और निष्ठुर धरती पर उतारने वाला एक ऐसा ठेठ गवही कवि, जिसने कि कभी शोहरत और पैसों के लिए कविता न लिखी और न ही पढ़ी, क्योंकि अगर वो पैसों के लिए कविता पढ़ते तो ये कभी कह ही नहीं सकते थे कि जितने हराम खोर थे कुर्बो जवार में, प्रधान बन के आ गए अगली कतार में। दीवार फांदने में यूँ जिनका रिकॉर्ड था, वे चौधरी बने हैं उम्र के उतार में। और बंजर जमीन पट्टे में जो दे रहे हैं आप, ये रोटी का टुकड़ा है मियादी बुखार में। या ये अदम गोंडवी ही कह सकते थे कि काजू भुने प्लेट में विस्की ग्लास में, उतरा है रामराज विधायक निवास में। और पक्के समाजवादी हैं, तस्कर हों या डकैत, इतना असर है खादी के उजले लिबास में। और आज़ादी का ये जश्न मनाएं वो किस तरह, जो आ गए फुटपाथ पर घर की तलाश में। और पैसे से आप चाहें तो सरकार गिरा दें, संसद बदल गई है यहाँ की नखास में। जनता के पास एक ही चारा है बगावत, यह बात कह रहा हूँ मैं होशो हवास में। पहली बार गज़लों को शराब, शबाब और अदबी इदारों और महलों से हटाकर गांव और झोपड़पट्टी तक ले जाने का जिस कवि ने प्रयास किया, वो नाम है अदम गोंडवी। वो कहते हैं कि गज़ल को ले चलो अब गांव के दिलकश नज़ारों में। मुसलसल फ़न का दम घुटता है इन अदबी इदारों में। न इनमें वो कशिश होगी, न बू होगी, न रानाई, खिलेंगे फूल बेशक लान की लंबी कतारों में। अदीबो ठोस धरती की सतह पर लौट भी आओ, मुलम्मे के सिवा क्या है फलक के चांद तारों में। अदीबों से कह चुकने के बाद वे गज़ल की परंपरा के बदलाव का प्रस्ताव भी पेश करते हैं। वो कहते हैं कि भूख के एहसास को सेरो सुखन तक ले चलो, या अदब को मुफलिसों की अंजुमन तक ले चलो। जो गज़ल माशूक के जलवों से वाकिफ़ हो गई, उसको अब बेवा के माथे की शिकन तक ले चलो। अपने विद्रोही व बगावती तेवर के चलते अदम गोंडवी की गज़लों में वो खनक सुनाई देती है, जैसा कि 80 के दशक में धूमिल की कविताओं और दुष्यंत कुमार की गज़लों में देखने को मिलती थी। उनको देखकर यह अनुमान लगाना मुश्किल हो जाता था कि खसरा खतौनी में रामनाथ सिंह के नाम से जाने जाने वाला यही शख्स गज़ल की चेतना में चिंगारी पैदा करने वाला अदम गोंडवी है। जब वो लिखते थे तो सियासत और रियासत की चूलें हिल जाती थी। उनकी मकबूलियत का आलम यह है कि सियासत से लेकर के अदब से ताल्लुक़ रखने वालों तक की ज़ुबान पर उनके शेर विराजते हैं। सियासत पर उनकी कलम कितनी निर्मम थी, उसकी एक बानगी देखिए कि जो डलहौजी न कर पाया वो ये हुक्काम कर देंगे, जो डलहौजी न कर पाया वो ये हुक्काम कर देंगे। कमीशन दो तो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे। सुरा और सुंदरी के शौक में डूबे हुए रहबर, ये दिल्ली को रंगीले शाह क्या हम्माम कर देंगे। ये वंदे मातरम का गीत गाते हैं सुबह उठकर, मगर बाजार में चीज़ों का दुगना दाम कर देंगे। सदन में घूस देकर बच गई कुर्सी तो देखोगे, ये अगली योजना में घूसखोरी आम कर देंगे। या जब वो कहते हैं कि 100 में 70 आदमी फ़िलहाल जब नासाद है, दिल पे रख के हाथ कहिए देश क्या आज़ाद है। कोठियों से मुल्क के मेयार को मत आंकिए, असली हिंदुस्तान तो फुटपाथ पर आबाद है। और जिस शहर में मुंतजिम अंधे हों जलवा गाह के, उस शहर में रोशनी की बात बेबुनियाद है। अदम गोंडवी जब भ्रष्टाचार पर लिखते थे तब किसी की परवाह नहीं करते थे और बहुत निर्भीकता पूर्वक भ्रष्ट सिस्टम के दावों की कलई खोलकर रख देते थे। वो कहते थे, महज तनख्वाह से निपटेंगे क्या खर्चे लुगाई के, हजारों रास्ते हैं सिन्हा साहब की कमाई के। और मिसेस सिन्हा के हाथों में जो बेमौसम खनकते हैं, पिछली बाढ़ के तोहफे हैं वे कंगन कलाई के।
महज प्राइमरी तक की तालीम हासिल करने वाले आदम गोंडवी का बुनियादी काम यूं तो खेती किसानी था, किंतु इस काश्तकार ने गज़ल की भी एक इनकलाबी फसल बोई है, जिसके चाहने वाले पूरे देश में फैले हुए हैं। जहां एक ओर आदम गोंडवी के चेहरे पर एक किसान की खुददारी दिखती थी, तो गज़लों में आज़ादी के बाद मुल्क का लुटा पिटा नक्शा भी साफ नजर आता था। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। उधर जमहूरियत की ढोल पीटे जा रहे हैं वो, इधर पर्दे के पीछे बर्बरियत है, नवाबी है। तुम्हारी मेज चांदी की, तुम्हारे जाम सोने के, यहाँ जुम्मन के घर में आज भी फूटी रकाबी है। अदम अभाव की दूसर दुनिया से वाबस्ता ऐसे नागरिक थे जिन्हें देखकर कोई यह मान ही नहीं सकता था कि ये ही अपने समय के एक अविस्मरणीय कवि आदम गोंडवी हैं। उत्तर प्रदेश के सामंती परिवेश में दलितों पर किस तरह से अत्याचार होता था, उसको उन्होंने बहुत ही ज्वलंत और भावुक शब्दों में लिखा है और अपने को दलितों के पैरोकार के रूप में स्थापित किया है। वे लिखते हैं कि मानवता का दर्द लिखेंगे, माटी की बुबास लिखेंगे, हम अपने इस कालखंड का एक नया इतिहास लिखेंगे। सदियों से जो रहे उपेक्षित श्रीमंतों के हरम सजाकर उन दलितों की करुण कहानी मुद्रा में रैदास लिखेंगे। आदम साहब सामंतवाद और जातिवाद के धुर विरोधी थे। उनका यह विरोध उनकी मशहूर रचना चमारों की गली में बखूबी देखने को मिलती है। आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, मैं चमारों की गली तक ले चलूंगा आपको, जिस गली में भूखमरी की यातना से ऊब कर मर गई फुलिया बेचारी कल कुएं में डूब कर। यह एक बहुत ही मार्मिक और संवेदनशील लंबी कविता है। पूरी कविता किसी और एपिसोड में आपको सुनाएंगे। अदब और आदमी का यह हमदर्द 18 दिसंबर 2011 को जब इस जहां से रुखसत हुआ, तो साहित्य जगत में एक ऐसी रिक्तता को छोड़कर गया जिसकी भरपाई अभी तक नहीं हो पाई है। राममूर्ति सिंह सौरभ की इन पंक्तियों से मैं उन्हें खिराज़े अकीदत पेश करना चाहूँगा कि सर्वहारा के स्वर थे आदम गोंडवी, क्रांति के पक्षधर थे आदम गोंडवी, मौन रहते थे वैसे तो अक्सर मगर वक्त पर हाँ मुखर थे आदम गोंडवी, उनको दिल से खिराज़े अकीदत मेरी, छाँव वाले सज़र थे आदम गोंडवी।